ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 27 मई 2021 के समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। यास तूफान के चलते ओडिशा का राउरकेला हवाई अड्डा बंद। बिहार में पटना और दरभंगा एयरपोर्ट अलर्ट पर। बिहार में अब तक 0.14% बच्चों को ही पड़ी आईसीयू की ज़रूरत। केवल 11% ही हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में मिले 2,11,000 नए केस। 3,842 लोगों की हुई मौत। ब्लैक फंगस की दवा की कमी से जूझ रहा देश। 5 और कंपनियों को मिला एम्फोटेरेसिन बी बनाने का लाइसेंस। इंडियन आइडल 2021 में खत्म नहीं हो रहा विवाद। आदित्य नारायण ने फिर साधा किशोर कुमार के बेटे पर निशाना। अब समाचार विस्तार से सुनिए। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए कई राज्यों के हवाई अड्डों से विमानों का परिचालन रोक दिया गया था। इनमें से कई हवाई अड्डों से परिचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि ओडिशा का राउरकेला हवाई अड्डा आज भी बंद रहेगा। वहीं भारी बारिश के चलते बिहार के पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रांची में परिचालन जारी है। यूनिसेफ के एक आंकड़े के अनुसार कोरोना काल के बड़े संकट के बाद भी बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या केवल 0.68% ही रही है। अब तक राज्य में 6,95,000 कोरोना के मामले आए हैं, लेकिन इनमें केवल 4,746 लोगों की ही मौत हुई है। कोरोना के तीसरे चरण में इसका बच्चों पर घातक असर होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बिहार में अभी भी बच्चों के संक्रमित होने का आंकड़ा कम ही रहा है। 5 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 0 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कोरोना संक्रमण दर केवल 11% ही पाई गई है। इन संक्रमित बच्चों में से 38.6% लड़कियां और 61.3% लड़के थे। पेश है एक रिपोर्ट। अच्छी बात यह है कि बच्चों में संक्रमण अपेक्षाकृत काफ़ी कम गंभीर स्तर का रहा है और अब तक केवल 0.14% बच्चों को ही कोविड की वजह से आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। महामारी के दौरान बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरा है। अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर अनुमान से काफ़ी कम खतरनाक साबित हो सकती है और अगर इस दौरान वैक्सीनेशन की पर्याप्त कोशिश की गई तो इसके असर से बच्चों को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। पीहू, यंग तरंग रेडियो, बिहार। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज़्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं आज कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2,11,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,847 लोगों की जान चली गई है। इस बीच देश में ब्लैक फंगस भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि फाइजर की ओर से टीके की उपलब्धता का संकेत मिलने के साथ ही सरकार और कंपनी इसके जल्द से जल्द आयात को मिलकर काम कर रहे हैं। पॉल की गुरुवार को भारत की टीकाकरण प्रक्रिया पर मिथक और तथ्य पर एक बयान में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर टीके की आपूर्ति सीमित है। कंपनी की अपनी प्राथमिकताएं, योजनाएं और बाध्यताएं हैं। उसी के हिसाब से ये टीके का आवंटन करते हैं। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के साथ ही ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के भी नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देश इस फंगल इन्फेक्शन की एकमात्र दवा एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी से भी जूझ रहा है। इस बीच भारत सरकार के सूत्र ने जानकारी दी है कि केंद्र ने म्यूकरमाइकोसिस से निपटने के लिए लिपोसोमल एंटोफेरेसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। सरकार ने इस दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है, जो इस दवा को बना सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि देश को यह दवा दुनिया में कहीं से भी उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में इस दवा की आपूर्ति हासिल करने का कार्य तेज़ी से होने लगा, जिसके बाद ये दवा संयुक्त राज्य अमेरिका में गिलीड साइंसेज की मदद से हासिल की जा रही है। राकेश चौधरी, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। टीवी के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो
इंडियन आइडल 12 लगातार विवादों में है। अभी हाल ही किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने शो को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल किशोर कुमार के एपिसोड में अतिथि बनकर आए उनके बेटे अमित कुमार ने कहा था कि उनको ये एपिसोड पसंद नहीं आया। उनके इस बयान के बाद इंडियन आइडल के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। इसके बाद शो के होस्ट आदित्य नारायण ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर उन्हें वो एपिसोड पसंद नहीं आया तो उन्हें वहीं टोकना चाहिए था। इसके बाद आदित्य नारायण को सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा ट्रोल किया जाने लगा। अब इस बीच आदित्य ने किशोर कुमार वाले एपिसोड पर दोबारा रिएक्शन देते हुए कहा, मुझे महसूस होता है कि हमें हर व्यक्ति की राय की इज्जत करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अच्छे शो पर फोकस करना चाहिए। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि किशोर कुमार वाला एपिसोड काफ़ी अच्छी रेटिंग्स के साथ सामने आया है। आदि वाक्यों का प्रयोग किया। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।